सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है नूतन जन्म दिवस। नूतन जन्म दिवस संभवतः ये वर्ष 92-93 यानी 1992-1993 रहा होगा, जब सत्संग समाज ने परम पूज्य सदगुरुदेव का नूतन जन्म दिवस सत्संग समारोह आयोजित करने का शुभ संकल्प लिया था। 1993 था। तो प्रथम आयोजन श्रद्धेय रहस्य प्यारी लाल साहब के संयोजन में जयपुर में प्रारंभ हुआ। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में HVOC कंपाउंड कीर्तिनगर दिल्ली में गोपाल भाई साहब के संयोजकत्व में कार्यक्रम होना निश्चित हुआ था। उन दिनों ऐसी भीड़भाड़ नहीं होती थी, क्योंकि जब सत्संग समाज बेहद आध्यात्मिक अनुशासन से संचालित होता था तो साधकों की सीमित संख्या की थी, क्योंकि उन दिनों तो होती है जब जिन प्यारों पर खास मेहर उन सतगुरु की होती है, जब जिन प्यारों पर खास मेहर उन सतगुरु की, तो ऊपर से संदेश आता था और वही बुलाए जाते कि होती है जब जिन प्यारों पर खास मेहर उन सतगुरु की, ऊपर से संदेश आता है और वही बुलाए जाते। तो ये पंक्ति पूरी तरह चरितार्थ थी। उन दिनों परम पूज्य साहब जी प्राय कहते थे कि हमारे पास लोगों को बरगला के प्रलोभन देकर कि वहाँ चलने से तुम्हारी पुत्री के विवाह हो जाएगा, कि तुम्हारे पुत्र की नौकरी लग जाएगी, कि तुम्हारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे, कि तुम्हारा व्यवसाय अच्छा चलने लगेगा, आदि आदि के सब्ज बाग दिखा कर ना लाया करें। तो केवल अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मुमुक्ष जनों को ही अधिकांश से आना जाना होता था। हाँ, दिव्य शक्ति धर सदगुरुदेव की अलौकिक खुशबू जो काफी छिपाए जाने पर भी कुछ प्रकट हो ही जाती है, उसकी सुगंध पाकर के कभी कभी अर्थार्थी और आर्त भक्तजन भी आकर के सदगुरु चरण में आश्रय पा जाते थे। तो श्री रामाश्रम पर पूज्य सदगुरुदेव के सानिध्य लाभ हेतु जाना होता ही रहता था। एक दिन पूज्य श्री की आध्यात्मिक चिदानंद धारा में रसमग्न बैठे थे कि उन्होंने अत्यंत स्नेह सिक्त वाणी से कहा, दिल्ली कार्यक्रम में चलना है। तो उनका यह आत्मीय अनुरोध या आज्ञापत्र मान समारोह में जाने का मन बना लिया। अगली बार जब फिर रामाश्रम पहुंचे तो अत्यंत अनुरागमयी भाषा में पूछने लगे कि दिल्ली किस सफर बोलोगे? तो अंतर्यामी महापुरुष मेरे मन में चल रहे भाव और विषय को जान गए थे, सो उसे ही उद्घाटित कराने के लिए उन्होंने प्रश्न किया था। सो अंतर्मन में चल रहे भाव विचार के अनुरूप मैंने सदगुरुदेव के प्रश्न के उत्तर में सोचा हुआ विषय ही बोलने के लिए बता दिया। सुनकर बोल रहे, अरे भैया वाह, इस पर नहीं किसी और विषय पर बोल रहे। मैंने कहा ठीक है साहब जी, जैसी आपकी इच्छा। फिर मैं किसी अन्य विषय पर वक्तव्य देने के लिए विचार करने लगा। अब निर्धारित तारीख पर भाई के साथ श्री रामाश्रम से मास्टर राजेंद्र सिंह भदौरिया, श्री भगवान पाल और कुछ अन्य लोग कालिंदी एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिए सवार हुए। तो भगवत चर्चा करते हुए परमानंद में मगन यह मंडली इतनी तल्लीन थी कि रात कब बीत गई पता ही न चला, और नींद तो आंखों का स्पर्श भी ना पा सकी। यात्रा का मंदिर कुछ वैसा ही प्रतीत होता था जैसे किसी राम दर्शन की तीव्र लालसा अलौकिक उत्साह में सराबोर श्री भैया भरतलाल का यात्री दल चित्रकूट जाते समय तेज निस नींद पर ना ही कहूँ, राम दरस लालसा छाऊ, ते ही निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा छाऊ।
तो किसी को भी रात्रि में नींद नहीं आई, क्योंकि जिन नेत्रों में नींद का स्थान मिलना था वहां तो आनंद सिंधु सुख सागर श्री राम समाये हुए थे। अब आंखों में कोई मनमोहक रूप समाया हो और मन में कोई भाव हिलोरा ले रहा हो तो फिर नींद का प्रश्न का। मनोनेत्र खाली हो तब नींद का आगमन हो सकता है। तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन में श्री की प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए नींद की अप्रतिम परिभाषा प्रदान की गई है कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अर्थात अभाव के ज्ञान का अवलंबन या आधार ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। खैर, इस तरह रामरस में आवागमन करते हुए ये यात्री दल कीर्तिनगर पहुंचा और जगह जगह के प्रमुख साधक जन भी ध्यान समारोह की भागीरथी में अवगाहन करने हेतु आए हुए थे। तो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मेरे द्वारा सोचा गया वक्तव्य शीर्षक तो पूज्य साहब जी श्री राम समय में व्यवस्थापित कर चुके थे। उसकी जगह उनके संकल्प में क्या निर्धारित था उस समय मैं तो ना जान सकता। तो साहब जी की प्रेरणा और उनके महज संकल्प के फलस्वरूप कार्यक्रम संचालन का दायित्व उनको सौंप दिया गया और ध्यान समारोह में साहब जी की रस वर्षा से आनंद का सागर हिलोरे लेने लगा। तो लगता था कि पूज्यवन ने परमानंद का रस स्रोत उन्मुक्त कर दिया है। कीर्तिनगर का ये परिसर पूरी तरह अध्यात्म धारा से आवेशित हो गया था। आलम यह था कि किसी कार्य से परिसर के बाहर जाते तो लगता कि दुनिया संसार में आ गई, और जैसे ही परिसर में प्रवेश करते तो लगता कि एक निराली आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर गए। तो आध्यात्मिक जैसे एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई थी। अंदर का आत्मिक आलोक मैं अद्भुत जगत रेखा के बाहर यानी परिसर के बाहर जाते ही पंचभूत के संसार की तपिश मालूम होने लगती। साहब जी के आध्यात्मिक भाव प्रताप से वो परिसर उस समय कुछ उस तरह का हो रहा था जैसे कि देखे परम पावन तवाश्रम गयो मोह संशय नाना ब्रह्म। गरुड़ जी का कुशन जी से कहते हैं कि आपके इस दिव्य आश्रम में मात्र प्रवेश करने से ही मेरे सारे संशय अनेक ब्रह्म मोह एकदम से विदा हो गए। बस ऐसे समझिए कि उतना परिसर उस समय सदगुरुदेव द्वारा प्रवाहित शक्तिपात से आनंद धाम में रूपांतरित हो रहा था। अब प्रथम प्रभात बेला के समय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद और उनकी ऊर्जा लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो पूज्य श्री के अमृत धार से आप्लावित आध्यात्मिक सत्र के विराम पर पुनः उनके श्री चरणों में नमन हेतु उनके कक्ष में पहुंचे। नमन हेतु उनके कक्ष में पहुंचे तो उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा का दर्शन कर धन्य हुए। पूज्यवर बोले तुम थोड़ा धीरे धीरे रुक कर बोला करो ताकि लोग तुम्हारे वक्तव्य क्या भाव समझते चले, हृदयंगम करते चले। लेक्चर वाली स्पीड को थोड़ा कम करो। मैंने स्वीकृति मन के पावन निर्देश को सुधार्य किया और अपने विश्राम स्थल की ओर चल दिया। तभी आदरणीय मनोरमा बहन जी ने मुझे रोककर बताया कि भाई साहब जब आप बोलते हैं तो पूज्य साहब जी बहुत प्रसन्न होकर पूरी तन्मयता से आपको सुनते हैं और उस समय कोई कुछ पूछने बताने के लिए आए तो उस समय चुप करा देते हैं। तो उतनी देर कोई कुछ बोल नहीं सकता। बहन जी से पूज्य वर्ग के सतुल अनुराग में आशीष की छत्र छाया देख सुनकर अपार आनंद हुआ। अगले 2 दिनों तक ये कृपा दृष्टि यूं ही चलती रही। प्रातः साय प्रार्थना ध्यान सत्र व पूर्वान्य प्राण्य कालीन शालीन सत्संग सभाओं में साधकों के अनुभव व विचार गोष्ठी में प्रमुख आचार्यों साधकों के विचार विनिमय के उपरांत परम पूज्य साहब जी महाराज के अमृतोपम आशीर्वचन व साधकों की जिज्ञासाओं व शंकाओं का पूज्य परम गुरुदेव द्वारा मोह निर्मूलक हृदय ग्राही दिव्य समाधान की अमृत वर्षा से वे सत्संग सभाएं अत्यंत अलौकिक हो गई थी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से संचालक को संचालित करते हुए सदगुरु पिता पूरी मौज में थे और अपने आशीर्वचन में आत्मिक वात्सल्य रस से उत्प्रोत उनके श्रीमुख से उद्गार निकल रहे थे।
उनके प्रसाद पाकर जीवन को धन्य कृतार्थ अनुभव कर रहे थे। पूरी सत्संग सभा परमानंद में सराबोर हो रही थी। इस संगम तीर्थ राज में दरस परस मज्जन और पान से पुलकित साधक समाज को पूज्यवर ने पधारने का धन्यवाद आशीर्वाद दिया। गोपाल भाई साहब के उत्तम प्रबंध कौशल की मुक्तकंठ से सभी ने प्रशंसा की। इस कार्यक्रम की विचार गोष्ठियों के साधकों को उपयोगी उत्तम विचार व सदगुरुदेव के अमूल्य वचनोपहारों की कुछ झलकियाँ भाई रघुवीर आहूजा जी ने अनंत वीथी के तत्कालीन अंकों में प्रस्तुत की थी। इस तरह आनंदमयी अनुभूतियों से सराबोर आयोजन का विसर्जन है। और रवि जी जिस उत्साह उमंग में भाव से सन 1992 से अनंत वीथी में जुटे थे, 2-3 वर्ष में ही उसमें अवरोहण शुरू हो गया। IITians का वर्क कल्चर कार्य को समर्पित संस्कृति उनके स्वभाव में था। सरल निश्चल प्रकृति के रवि जी सत्संग समाज में व्याप्त जातिवाद, राजनीति, गुटबंदी आदि से निराश होने लगे और सन 1995 आते आते अमेरिका वापस जाने का मन बनाने लगे। उन्होंने अमेरिका लौट जाने के अपने मनोभाव को पूज्य गुरुदेव के सामने रखा। उन्होंने पूज्यवर से पूछा कि अनंत वीथी का कार्य आप जिसे सौंपना चाहे मुझे बतला दें, ताकि उसका नाम आगामी अंक में प्रकाशित कर उसे अनंत वीथी सौंप कर मैं इस दायित्व से मुक्त होकर अमेरिका चला जाऊँ। साहब जी महाराज ने रवि जी से ही पूछ लिया कि तुम्हें बताओ, इस कार्य करने के लिए सत्संग समाज में कौन व्यक्ति सर्वथा योग्य है। अब चूंकि रवि जी कीर्तिनगर में संपन्न नूतन जन्म दिवस सत्संग समारोह के संचालन कार्य से अत्यंत प्रभावित, प्रसन्न और गदगद थे ही, तो उन्होंने झट से कह दिया कि साहब जी की युगल किशोर खरे जी मेरी दृष्टि में इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो सदगुरुदेव ने भी बिना विलंब स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है, ये कार्य उन्हें सौंप दो, उनसे बात कर लो और फिर अनंत वीथी में प्रकाशित कर दो। रवि जी ने पूज्य साहब जी से कहा कि मैं तो उनसे अनुमति ले ही लूँगा, किंतु आप भी तो एक बार उनसे कह दीजिए। पूज्य श्री ने कहा, ठीक है, मैं उनसे कह देता हूँ। अगली बार पूज्यवर के दर्शनार्थ जब IIT कानपुर पहुँचा तो पूज्य श्री ने मुझसे कहा कि रवि अमेरिका जा रहे हैं, तो तुम अनंत वीथी संपादक का दायित्व संभाल लो। अब अंधा क्या चाहे दो आँख वाली परिस्थिति थी। सन 1977 से इसका विवरण के 2021 में विस्तार से कर चुके हैं। तो अंतर्मन से प्रार्थना करते आ रहे थे कि अब फिर यदि इस दायित्व को संभालने हेतु पूज्य सदगुरुदेव कहेंगे तो स्वीकारने में विलंब नहीं करेंगे। पुनः वह अवसर सामने साकार था। राम काज करने में हुई चूक सुधारने का पुनः स्व अवसर। तो उत्तर दे दिया, साहब जी जैसी आपकी इच्छा। और परम पूज्य के आदेशानुसार जनवरी 1996 से संपादन प्रकाशन का कार्य मैनपुरी से संचालित होने लगा। तो ये जो नूतन जन्म दिवस था साहब का, ये प्रथम बार 1993 में जयपुर में हुआ, रस बिहारी साहब के सानिध्य में, जो कि रमेश शर्मा जी के निवास स्थान पर था। वो इतना सुव्यवस्थित था, इतना सफल था कि उसमें काफ़ी नए लोगों की प्रविष्टि भी हुई। और उसी दिन से ये नूतन जन्म दिवस लगातार मनता आ रहा है। प्रतिवर्ष स्थान बदलता रहता है, आयोजक बदलते रहते हैं, नाम वही रहता है, साहब जी को समर्पित रहता है। और ये नूतन जन्म दिवस सत्संग समारोह कई बार रामाश्रम पर भी मनाया गया है, लेकिन साधकों की और साहब के प्रेमियों की सदैव इच्छा ये रहती है कि उनके स्थान पर इसका आयोजन किया जाए। बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें कि लोग अपने अपने स्थानों के नाम दे चुके हैं कि हम इसका आयोजन करें, क्योंकि ये जन्म दिवस भी साहब के मौलिक जन्म दिवस की तरह ही मनाया जाता है। और ये जन्म दिवस मनाने का कारण भी है कि साहब को
उनके परम पूज्य गुरुदेव श्री श्याम बिहारी लाल जी ने दूसरा जन्म दिया था, इसलिए इसको नित्य नियम दिवस कहा जाता है। धन्यवाद।